वर्षा, वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था परसेंटेज, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो परसेंटेज में आज कुछ हम नया टाइप देखने वाले हैं। तो हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%। बोला है टीवी की प्राइस को 20% क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। तो बोला है कि उसी कीमत को फिर से लाने के लिए उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना होगा। देखो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, एक बार कमी होती है, एक बार वृद्धि होती है। जैसे अगर कमी दे रखी होती है तो आपसे वृद्धि पूछेगा, और अगर वृद्धि दे रखी होती है तो आपसे कमी पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक फिक्स तरीका है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन है द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि टीवी का प्राइस कितना था 100, रिड्यूस 20% हुआ है तो अब कितना हो गया है 80 हो गया है। इट मीन्स इसको कैंसिल आउट करो 5:4। इसका मतलब है कि पहले टीवी का प्राइस था 5 रुपये, और रेशो में है तो 5 था, एंड अब है 4। तो अब बोला है कि ये 4 को वापस से 5 करने के लिए इसमें कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा। तो मूल कीमत को पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत में वृद्धि होनी चाहिए। तो देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। अब देखो यहाँ पर इस वाली कीमत के लिए पूछा है कि इसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो नीचे क्या आएगा 4 × 100, कितना आ जाएगा कैंसिल करने पर 25%। आपको सिंपली याद रखना है, अगर क्वेश्चन में एक बार कमी दी है, हमसे वृद्धि पूछी है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, पूछा क्या है वृद्धि पूछी है, तो नीचे हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं किसी को, तभी क्या आती है बड़ी संख्या। और अगर आपसे यहाँ पर कमी पूछता है तो कमी के लिए आप बड़ी संख्या को नीचे लिखोगे एंड देन 100 को उससे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कमी मिल जाएगी। ऐसा क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कैसे कर सकते हैं हम, देखो और इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जो भी हमें परसेंट गिवन है उसको हमने लिखा इतना, यहाँ पर 20, एंड अब हमसे यहाँ पर वृद्धि पूछी है तो इसको 100 में से माइनस करके देन मल्टीप्लाई 100। तो देखो क्या बनेगा 20/80 मल्टीप्लाई 100। कैंसिल आउट करो, वापस से 1/4 बना, तो 25 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें फॉर्मूला बन जाता है कमी अपॉन 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई 100। अगर यहाँ पर वृद्धि होती है तो वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई 100। ऐसा क्वेश्चन भी हम देखते हैं नेक्स्ट आई थिंक यही क्वेश्चन है, इसका जस्ट ऑपोजिट। देखो चीनी की कीमत 15% बढ़ जाती है। तो देखो सबसे पहले चीनी की कीमत थी 100, बढ़ के कितनी हो गई 115, 15% बढ़ी। दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो 5 से कैंसिल आउट किया मैंने 2, 5 2 = 10 एंड 3। पहले थी 20, अब हो गई है 23। अब देखो लास्ट में हमसे क्या पूछेगा, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। अब हमसे कमी पूछा है तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 3। कमी पूछा है तो नीचे कितना लिखेंगे हम 23 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आपको मिले वो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से करके बताती हूँ। देखो मैंने बोला था जो भी परसेंट गिवन हो उसको यहाँ पर लिखो। अब यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट दिया है, बाद में हमसे क्या पूछा है डिक्रीमेंट, डिक्रीज करना है हमको। तो नीचे हमें बड़ी वैल्यू लिखनी है तो 100 को प्लस करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 115 मल्टीप्लाई 100। तो सेम यही स्टेप हमें यहाँ पर मिलेगी 5 3 एंड 5 2 एंड 5 3 मल्टीप्लाई 100। जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर मिला है। आई होप दोनों ही तरीके आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इतने की वृद्धि हुई है तो कितने की आपको कमी करनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ नया टाइप। क्या है
किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि 5 किलोग्राम कम वस्तु को 400 रुपये में खरीदा जा सकता है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। किसी आर्टिकल की जो प्राइस है उसको 25% इंक्रीज किया गया है। तो सपोज पहले थी उसकी प्राइस 100, अब हो गई है 125। ये क्या है? प्राइस। इसको कैंसिल भी हम कर लेते हैं, 4 एंड दिस इज 5। 5 kg less of the article can be bought for रुपये 400। अब बोला है कि 5 किलो जो कम है वस्तु को, उसको 400 रुपये में आप खरीद सकते हो। तो उसमें दाम बढ़ाने के बाद वस्तु कितने किलोग्राम खरीदा गया। अब देखो सिंपली बात समझना कि देखो बोला ये है कि प्राइस क्या है, पहले 4 थी, अब कितनी कर दी गई है, प्राइस को 5 कर दिया गया है। तो आप मुझे बताओ कि किसी चीज़ की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, अगर हमें प्राइस को इंक्रीज किया है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमें इक्वल दोनों को रखना है तो क्वांटिटी पहले 5 आती थी, अब कितनी आएगी, उतने में 4 आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको उतने ही रुपए में हाउ मैनी केजी डिड ही बाय आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस में इंक्रीज होने के बाद अब उसे कितनी क्वांटिटी खरीदनी होगी। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ है लेकिन खर्च उसे उतना ही रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस पहले 4 थी तो चीज़ कितनी मिलती थी, 5। अब प्राइस हो गई है 5, तो अब जो क्वांटिटी है किसी भी वस्तु की वो कितनी रह जाएगी, 4। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्वांटिटी में डिफरेंस कितने का आया है, 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है डिफरेंस, 5 किलोग्राम। ठीक है, देखो 5 किलोग्राम कम वस्तु को 400 रुपये में खरीदा जा सकता है। 5 किलो कम वस्तु खरीदी है। अब बोला है इसने कि दाम बढ़ाने के बाद वस्तु कितने किलोग्राम खरीदा। अब वस्तु देखो, ये था हमारे पास ओल्ड प्राइस एंड दिस वन इज न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस पे हमने कितना खरीदा था, ओनली 4, जो भी है 4 खरीदा था। तो हमें अब यहाँ पर इससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। देखो वही जैसे 1 का मतलब है 5, तो 4 का मतलब कितना होगा, ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। 5/1 मल्टीप्लाई 4, तो अभी हम कितना खरीदने वाले हैं, 20। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, देन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी होने पर, तो पहले प्राइस 100 थी, 40% की कमी हो गई, तो अब 60 रह गया है उसका प्राइस। अब प्राइस कितना रह गया है, 60। इसको कैंसिल कर लो, 4 एंड 3। किसी वस्तु की प्राइस पहले थी 4, अब रह गई है 3। तो क्वांटिटी देखो, पहले तो 3 मिलेगी, अब कितनी मिल जाएगी उसको, 4 मिल जाएगी। इट मीन्स क्वांटिटी अब ज़्यादा मिलेगी क्योंकि प्राइस क्या हो गया है, कम। अब बोला है 300 रुपये में 4 किग्रा अधिक वस्तु खरीदी जा सकती है। यहाँ पर कितनी अधिक खरीद रहा है वो, 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 3। उसने दाम बढ़ाने के बाद वस्तु कितने किलोग्राम खरीदा, तो ये हमारा न्यू क्वांटिटी है। तो देखो 1 3 के इक्वल है, तो 4 किसके इक्वल होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 12 क्या है हमारा, 12 kg जो है वस्तु उसने दाम को इंक्रीज करने के बाद खरीदी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। देखो इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, सपोज मैंने कोई फ्रैक्शन मान ली x/y, बोला है कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इंक्रीज करके 25% इंक्रीज कर दिया। तो 25% इंक्रीज कर दिया तो आप यहाँ पर लिखोगे 125 एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%। डिनोमिनेटर को जो है वो 20% क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो कितना आ जाएगा, 80। सो द न्यू वैल्यू इज 5/4। तो ये जो पहले फ्रैक्शन थी x/y, अब कितना हो जाएगा वो 5/4। आपको यही प्रोसेस करना है,
पुराना फ्रैक्शन यहाँ पर लिखना है, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है उसको यहाँ पर लिखना है। देन इक्वल में आपको जो भी न्यू फ्रैक्शन गिवन हो वो आपको लिखना है। What was the original fraction? अब हमसे ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था इसकी वैल्यू पूछी है, तो x अपॉन वाई को आप लिखोगे इधर, एंड ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट इधर राइट साइड में, तो यहाँ जाके रिवर्स हो जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 से 20 टाइम एंड 5 से 25 टाइम, 5 4 जा एंड 5 5 जा, तो न्यू फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारा 4/5। 4/5 क्या है हमारा यहाँ पर न्यू फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन एकदम इजी है, आप कर सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। अब आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या है, इफ द टेक्स्ट ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाय 15%, द रेवेन्यू डिक्रीज बाय। देखो क्या बोला है कि कोई वस्तु है उस पर जो कर है वो 20% क्या कर दिया है, कम कर दिया जाता है, तो उसकी खपत क्या करी जाती है, 15% बढ़ जाती है, तो राजस्व कम हो जाता है। देखो आपको पूरा क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना भी नहीं होता है, सिर्फ देखना होता है कि आपको क्या दी है, दो वैल्यू दी है, जिसमें एक बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोनों बार डिक्रीज भी हो सकता है या दोनों टाइम इंक्रीज भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप जो एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, क्या है वो, सॉरी, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, इसी से सारे क्वेश्चन ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया है, अगर आपको इंक्रीमेंट देता है देन आप प्लस वैल्यू लोगे, और अगर आपको डिक्रीमेंट दिया है देन आप माइनस के साथ उस वैल्यू को लिखोगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, 20% कम किया है, तो कम के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, -20। देन सेकेंड बोला है आपको 15% का इंक्रीमेंट, देन आपको लिखना पड़ेगा +15। अब यहाँ पर देखो एक तो है -20, एक है +15, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। 20 × 15 अपॉन में आपको लिखना है 100। 20 से कैंसिल आउट करो 5 टाइम, 5 से कैंसिल करो 3 टाइम, तो माइनस का 20 एंड माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 23 एंड प्लस का हो गया 15, प्लस का कितना हो गया 15। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, -8%। -8% क्या हो गया है, देखो आंसर में हमें माइनस मिला है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा। जो भी है रिवेन्यू क्या हुआ है, डिक्रीज। ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कभी कभी बोल भी सकता है कि रिवेन्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो आपको अगर आंसर में माइनस मिला है तो डिक्रीज होगा, और अगर यहाँ पर आपको प्लस मिला है तो क्या होगा, फिर वहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, -8। क्लियर है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, परसेंटेज को। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।